विश्लेषण साइट को, जिसमें मैं रतिकांत सुमन आज आपको बजट के थोड़े से प्रारूप पर विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, तो किसानों को भड़काने के लिए यह कहा गया है कि यह बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है, जो हमें नहीं लगता है। जितने भी राशि का लगभग 38,83,000 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया है, यह बहुत बड़ा बजट है। इसमें इस बार जो बताया गया है वह लगभग 16.5 लाख करोड़ जो किसानों के लिए रखा गया है, और किसानों को इससे ऋण भी सस्ते दरों पर मुहैया करवाया जाएगा, और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए ऐसा किया गया है। यह 16.5 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, और किसानों को कहा जा रहा है कि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। किसान केवल 3 बिल पर टिके हुए हैं। वह कह रहे हैं कि 6 फरवरी को वह पूरी तरह से 3 घंटे के लिए देश का चक्का जाम करेंगे, 12 बजे से 3 बजे तक। लेकिन यह करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। उस पर विशेष रूप से जब उन लोगों ने 26 जनवरी को ऐसी घटना कर दी थी, तो किसानों को ऐसे मुहिम से बचना चाहिए। किसानों को धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से देश के अन्य नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या आए, वह नहीं आनी चाहिए। हम लोग जब एक बार आरक्षण के मुद्दे पर बोट क्लब आदि पर खड़े थे, उस समय में हम लोगों के ही साथ कुछ किसान, महेंद्र सिंह टिकैत वगैरह, और कुछ हरियाणा से कुछ टीम जाट किसान के कुछ शामिल हो गए थे, और उन लोगों ने वहाँ पर झड़प पुलिस से उनकी हो गई थी, और गोलीबारी की घटना घट गई थी, जिसमें बहुत छात्र को गोली लगने से बच गया था। हमारे पैर के बगल से भी गोली निकल गई थी। तो इस प्रकार की किसी भी घटना को अंजाम देना कोई जरूरी नहीं होता है। आप मान लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार का विरोध, आंदोलन खड़ा करते हैं, यह देश आपका है। आप यदि इसमें मान लीजिए कि लाल किले पर आप झंडा फहराने जाते हैं, तो आप तो हो गए मुगल के सम्राट, कई बार उस पर भिड़े थे, कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसी प्रकार से आप कार्य करने लगे। उस पर मान लीजिए कि आप निशाने साहब को यदि आपने फहरा दिया, तो यह कोई निशाने साहब आज तक वहाँ पर अपने तिरंगे को, अपने झंडे को, निशाने साहब को नहीं फहराया है। तो आपने किस प्रकार से दोनों धर्मों के विरोध में आपने कार्य किया। एक तो आप जो है मुगल के द्वारा बनाया हुआ वह लाल किला है, आज भारत की शान है वह, और धरोहर है, उस के ईंट को आप तोड़ने का प्रयास किया, तो यह आपको नहीं करना चाहिए था। किसानों के द्वारा जो जुलूस निकाले गए थे, उसमें कुछ कई पुलिस वालों को घायल किया गया है, 400 से ज़्यादा पुलिस वाले उसमें घायल हुए हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, यह आप लोगों को नहीं करना चाहिए था। किसान आपके लिए चिंतित है, किसान हर प्रकार से, सरकार जो है सो आपके लिए चिंतित है किसानों के लिए, और किसान यदि इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो सरकार का जो भी कार्य है वह जीरो हो जाता है। और यदि आप दिखाना चाहते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो यह आपकी भूल है, और आप इसी प्रकार से खुले रहेंगे, और आपको खेतों पर होना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर ठंड में भी बैठे रहे, और बहुत सारे किसान मारे गए, और किसी प्रकार से प्रोपेगेंडा फैला के उन्हें इन जगहों पर भेजा गया है, यह अच्छा नहीं। बजट जो है बहुत पूरी तरह से यह कहा गया है कि बजट जो है किसान के विरोधी नहीं है, किसान के पक्ष में है। 16.5 लाख करोड़ की व्यवस्था अब तक किसी सरकार ने किसानों के लिए नहीं की थी, जो कि इस बार सबसे बड़ा जो बजट दिया गया है वह किसानों के लिए दिया गया है, जिसमें कि क्या है कि बाजारों का जो सुदृढ़ीकरण है, और जो MSP का जो रेट है वह दिया जाएगा, यह किसानों के लिए है। और बहुत सारे जो कार्य हैं, स्वास्थ्य का कार्य है, 35,000 करोड़ जो है सो वैक्सीनेशन के लिए दिया गया है, शिक्षा क्षेत्र के लिए दिया गया है, स्वच्छता के लिए दिया गया है, जो अभी देश को जरूरी है। रेलवे को भी दिया गया है, 1,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा दिया गया है। यह इस बार जो बजट बना है, इसे बहुत लोगों ने कहा है कि किसी के लिए कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात आप यह मानिए कि सरकार ने किसी भी प्रकार का कर आप पर थोपने का प्रयास नहीं किया है। यह बजट बड़ा ही संतुलित बजट है, किसानों के लिए बजट है, और स्वास्थ्य लाभ के लिए बजट है, कोरोना काल से उबरने के लिए बजट है, और इसमें
जो प्राइवेटाइजेशन के लिए, जो प्राइवेटाइजेशन की जो बात है, रेलवे तक को प्राइवेट करने की बात कांग्रेस कर रही थी, और आज इसी प्राइवेटाइजेशन को करने पर वह कांग्रेस जो है सो मोदी सरकार का विरोध कर रही है। यह कहीं से भी जायज़ नहीं है। दूसरा है कि एलआईसी के लिए जैसे एफडीआई को 74% तक बढ़ा दिया गया है, यह भी, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विदेशी कंपनियां मान लीजिए आ भी जाती हैं तो वह यदि पब्लिक का पैसा लेकर जाती हैं तो पब्लिक का पैसा आएगा या नहीं आएगा वह विश्वसनीय नहीं है। और सरकार ने उसमें एलआईसी के जो वह है उसे बेचने का प्रयास किया है, अपनी जो उनका जो शेयर है उसे वह बेचना चाहती है, तो वह बेच सकती है। और बार से 2 बार से इसमें एलआईसी में इस प्रकार से कट किए गए हैं, तो एलआईसी के पास भी अभी बहुत सारी योजनाएं नहीं बच रही हैं, और सरकार अभी उनके पास भुगतान की कमी है, पैसे की कमी है, तो पैसे की उगाही तो किसी न किसी माध्यम से करना होगा। यह देश की बात है, यह आपके घर की बात नहीं, यह 200, 400, 500 की बात नहीं है। यहाँ पर लाखों करोड़ों की बात है, जो मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपये तक की व्यवस्था यदि देश में होगी तो देश सुदृढ़ होगा। इस प्रकार से जो कहा गया है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है, लगता है कि उसमें थोड़ा सा विलंब हो गया है, लेकिन यह कहीं से भी कहना उचित नहीं है कि यह किसान विरोधी है। किसानों को लोन दिए जाएंगे और किसानों के लिए ही सारी व्यवस्था की जा रही है। मंडियों को मजबूत किया जाएगा, उसके लिए भी पैसे रखे गए हैं, तो किसानों को अपना आंदोलन जरूर ही छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से किसानों को अपने आंदोलन से वापसी करनी चाहिए, अपने घर को वापस जाना चाहिए। 6 तारीख को भी जो करने जा रहे हैं वह जायज़ नहीं है हमारे विचार से। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। बहुत बहुत धन्यवाद।